एक दफ़ा का जिक्र है, एक बहुत बड़ी आर्ट गैलरी ने एक कॉन्टेस्ट डिक्लेयर किया। उसमें उन्होंने अनाउंस किया कि जो भी पेंटर पीस यानी अमन को जाहिर करने वाली दुनिया की सबसे बेहतरीन पेंटिंग बनाएगा, उसको $10 मिलियन का इनाम मिलेगा। ये बात पूरी दुनिया में फैल गई और पूरी दुनिया से हज़ारों पेंटर्स ने उस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए अपनी अपनी पेंटिंग्स भेजी। कॉन्टेस्ट के जजेस ने उन हज़ारों पेंटिंग्स में से फाइनली 100 पेंटिंग्स को सिलेक्ट किया और उन 100 पेंटिंग्स की एक एग्जीबिशन लगाई। उस एग्जीबिशन में उन सारे पेंटर्स को तो इनवाइट किया ही किया, साथ ही साथ मीडिया वाले भी इनवाइट किए गए और मीडिया वालों के साथ हज़ारों लोगों की भीड़ भी जमा थी। क्योंकि प्राइज अमाउंट इतना बड़ा था तो सबका इंटरेस्ट था ये जानने में कि कौन जीतेगा, कि वो पेंटिंग आखिर कैसी होगी और कौन वो खुशनसीब पेंटर होगा जिसको ये तमाम रकम मिलेगी। फाइनली वो दिन आ ही गया। वहाँ पर सारी ही पेंटिंग्स देखने के लायक थी और उनमें से कुछ पेंटिंग्स ऐसी थी जहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ थी। जैसे एक पेंटिंग थी जहाँ पर साफ पानी की नदी बह रही थी, जिसके पीछे कुछ पहाड़ थे जिनके ऊपर बर्फ जमी हुई थी और पीछे से सूरज तुलू हो रहा था। एक और पेंटिंग थी जिसके अंदर पेंटर ने पीस को डुप्लीकेट किया हुआ था फुल मून नाइट के थ्रू, जिसमें एक पीसफुल लेक दिखाया गया था, यानी उसका पानी बिल्कुल खामोश था, इतना खामोश कि उसमें आप आसपास की चीज़ों की रिफ्लेक्शन देख सकते थे, बिल्कुल एक आईने की तरह। मुकम्मल तौर पर सियाह आसमान में कुछ तारे चमक रहे थे और चांद चमक रहा था। इसके अलावा एक पेंटिंग थी जिसमें बिल्कुल सफ़ेद बादल थे, नीला आसमान था और हरी घास थी, यानी कि सारी ही पेंटिंग्स ऐसी कि जिन्हें देखकर ही सुकून महसूस हो। तो कॉन्टेस्ट बहुत ही टफ था, चूँकि सारी पेंटिंग्स एक से बढ़कर एक थी। तो जजेस के लिए ये शॉर्टलिस्ट करना कि कौन सी पेंटिंग बेस्ट है, ये एक बहुत ही मुश्किल मरहला था। लेकिन वो लम्हा आ ही गया जब जजेस ने अपना माइंड मेकअप कर लिया और एक पेंटिंग को उन सारी पेंटिंग्स में से सिलेक्ट कर लिया और उस पेंटिंग को एक बड़े से पर्दे के पीछे रख दिया। सामने वो सारे पेंटर्स, मीडिया वाले और हज़ारों लोगों की भीड़ थी। सबकी क्यूरियोसिटी बढ़ती चली जा रही थी क्योंकि अमाउंट बहुत बड़ा था। लेकिन जैसे ही वो पर्दा हटा और सामने से सब ने उस पेंटिंग को देखा तो सब हैरान रह गए। सब एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। किसी को एक्चुअल में समझ नहीं आ रहा था कि दरअसल हो क्या रहा है, क्योंकि वो पेंटिंग जो वहां पर दिख रही थी वो दूर दूर तक अमन को डुप्लीकेट नहीं कर रही थी। तो सबको लगा कि शायद उस आर्ट गैलरी से कोई गलती हुई है या जजेस से कोई गलती हुई है और किसी गलत पेंटिंग को वहां रख दिया गया है। तो कुछ पेंटर्स एक साथ गए और जाकर उस आर्ट गैलरी के ओनर से मिले और जाकर उससे पूछा कि क्या ये कोई गलती हुई है, गलती से कोई गलत पेंटिंग तो आपने उधर नहीं रख दी। तो आर्ट गैलरी वाला थोड़ा सा मुस्कुराया और बोला, नहीं, ये पेंटिंग बिल्कुल ठीक है, जजेस ने इसी पेंटिंग को सिलेक्ट किया है और यही पेंटिंग आज की विनर है। सारे पेंटर्स ये जवाब सुनकर गुस्से से भर गए और सब ने मिलकर रिवॉल्ट कर दिया और ये देखकर सारे मीडिया वाले अपनी जगहों से उठ खड़े हुए और भागते हुए उस आर्ट गैलरी के ओनर के पास गए और अपने अपने माइक्स उसके मुंह के आगे कर दिए। तो अगेन वो आर्ट गैलरी का ओनर हल्का सा मुस्कुराया और उसने कहा कि मुझे बोलने से पहले एक बार इस पेंटिंग को आप ध्यान से देखिए, थोड़ा पास से देखिए, शायद आपको कुछ ऐसा नजर आए जो दूर से नजर नहीं आता। क्योंकि आप सब ने एक चीज तो देख ली कि इस पेंटिंग में आंधी है, तूफान से चारों तरफ सब कुछ तहस नहस हो रहा है, आसमान में बिजली कड़क रही है, काले सियाह बादल छाए हुए हैं, ये सब तो आपने देख लिया। लेकिन एक चीज नहीं देखी कि उस पेंटिंग में एक घर भी है। उस घर में एक छोटी सी खिड़की है जहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ है। ध्यान से जाकर देखिए, वो जो आदमी खड़ा हुआ है और उस घर से बाहर देख रहा है, उसके चेहरे पर कोई डर नहीं है, बल्कि एक हल्की सी मुस्कान है, एक ठहराव है, एक सुकून है। और यही है पीस का असल मतलब। यानी कि पीस का मतलब ये नहीं है कि हमारे बाहर सब कुछ पुरसुकून है और फिर हम सुकून में हैं, क्योंकि वो टेम्परेरी है। असल सुकून का मतलब ये है कि हमारे बाहर चाहे जो कुछ भी हो, हम अंदर से पूरी तरह पुरसुकून हैं, हमारा मन पुरसुकून है। क्योंकि जिसका मन सुकून में नहीं है, उसको चाहे कितनी ही हंसी से हंसी जगह पर ले जाएं, वो वहाँ पर भी जाकर दुखी ही रहेगा। लेकिन दूसरी जानिब जिसका मन सुकून में है, उसके बाहर चाहे कुछ भी हो रहा हो, मौसम चाहे जैसा भी हो,
उसके आसपास में सब कुछ तहस नहस हो रहा हो, आंधी हो, तूफान हो, लेकिन वो अंदर से बिल्कुल पुरसुकून रहेगा। और यही है अमन और सुकून का असली मतलब।